महाराष्ट्र के केयर टेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज ठाणे में अपने घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2.5 साल का जो मेरा कार्यकाल था उसमें बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र का विकास हुआ। वहीं उन्होंने लाडली बहन योजना के साथ साथ बहुत सारे काम को गिनाए और चाहे सीलिंग का काम हो या अटल सेतु का कार्य हो, इन सब में गति की भी उन्होंने बात कही। और इतना ही नहीं, उन्होंने इतना भी कहा कि करोड़ों रुपया खर्च करके यहाँ पर युद्ध स्तर पर महाराष्ट्र के विकास का कार्य जो है किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 2.5 साल में जब वह शिवसेना से बाहर आए थे, यानी कि यूबीटी शिवसेना से जब वो बाहर हुए थे, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके बड़े पैमाने पे यानी कि युद्ध स्तर पर उन्होंने कार्य किया और जिससे महाराष्ट्र सरकार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पूरी जनता विकास के कार्य को देखा भी। और उन्होंने कहा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल था उस दौरान अमित शाह मतलब हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने जिक्र की और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़े थे 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान। और उन्होंने ये भी आज कहा कि आने वाला समय जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन सारी मुद्दों पर भी उन्होंने बात करते हुए मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी बात नहीं करनी है, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ आ रहा हूँ ये भी बात इस समय नहीं करनी है, महाराष्ट्र के विकास की बात करनी है। मुख्यमंत्री तीनों दल के नेता मिल करके तय करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा एकनाथ शिंदे ने कि हमको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का फ़ोन आया था और फ़ोन पे हमारी बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद जो है मैंने उनको आश्वासन दिया। तो इससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, तो एकनाथ शिंदे ने एक तरह से सिग्नल दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री होता है तो उन्हें कोई इतराज नहीं होगा। अब देखने की बात यह होगी कि एक बार फिर दिल्ली हाईकमान यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ के तीनों महायुति के जो अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस हैं, दिल्ली तलब किया गया है और फैसला बहुत जल्द आने वाला है। इससे साफ हो गया है कि बहुत जल्द ही महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन फैयाज के साथ हरीश तिवारी।